अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज का मैं व्लॉग आपके साथ सुबह के नाश्ते के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम इस टाइम नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ता करने के बाद आज मैंने बेसिकली आपके साथ शेयर करना है अपना ऑरेंज ट्रेन का ट्रिप, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि मेरा फ़र्स्ट एवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बस नाश्ता वगैरह करके तैयार श्यार हो के मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम तीनों अकेले, तीन लोग ऐसे अकेले होते नहीं हैं, लेकिन मैं बेसिकली अकेली ही अपने आप को, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं। मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी और परेशान थी। इवन मेरी टांगें कांप रही थी कि पता नहीं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैंने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं किया और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कभी किया। यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे, नीचे स्टेशन के पास हम आए थे और फिर ऊपर हम आ गए थे और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने किधर जाना और किधर नहीं जाना। बस मैं चलती जा रही थी और बच्चों को भी बस मैं ना गाइड करती जा रही थी कि बच्चों बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। यहाँ पे हम अंदर आ गए थे हॉल में। तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मुझे लगा। कोऑपरेटिव स्टाफ था, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी परेशान थी कि मुझे राइट जाना है कि मुझे लेफ़्ट जाना है। तो फिर यहाँ पे मुझे ना इसने बताया, इन अंकल को, लड़का को, जो मर्ज़ी को, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ वॉक थ्रू गेट से गुज़रें। फिर मैं यहाँ से गुज़री तो सामने वो ना टोकन वाला काउंटर था। तो बस मैंने फिर सामने जाके टोकन वाले काउंटर से एक टोकन लिया। मेरा, माहीन, ज़यान, हम तीनों का टोकन लगा था। ईच टोकन प्राइस 40 रुपीज़ थी, मेरा ख्याल है, हाँ 40 रुपीज़ थी। बस ये टोकन लेकर मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाना है। तो फिर यहाँ पे वो गाइड करने के लिए खड़े हुए थे। फिर उन्होंने यहाँ पे टोकन लगा के ये ओपन होता है। तो फिर हम यहाँ से गुजर गए थे। फिर उन्होंने टोकन हमें वापस कर दिए थे, क्योंकि ये वापसी पे जिस स्टेशन पे हम उतरते हैं वहाँ पे हमने वापस डालने होते हैं। तो फिर हम यहाँ से गुजर सकते हैं। ये टोकन थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि किसी कोई टिकट वगैरह होगी, बट नहीं, ये चीज़ थी। क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एवर एक्सपीरियंस था तो मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी। साथ साथ मैं छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करती गई। मैं कहा चलें अपने व्यूअर्स के साथ भी, यानी कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा, बेस्ट रहा, कैसा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बस फिर हम यहाँ से स्टेज ऊपर चढ़ आए थे। तो ऊपर बेसिकली जाके वेटिंग एरिया था, वेटिंग एरिया कह लें या जहाँ पे ट्रेन चल रही है, ट्रैक कह लें उसका है, वहाँ पे हमने जाना था। तो हम यहाँ पे जब ऊपर जा रहे थे तो बड़ा बच्चे भी परेशान से घबराए हुए थे कि मम्मा पता नहीं क्या होगा। लेकिन चढ़ते ही ऊपर जब हमने ट्रेन देखी तो बच्चे तो बहुत, महीन की एक्साइटमेंट देखें आप, महीन बहुत एक्साइट हुई। मैं बता रही, मैंने खुद कभी नहीं इस तरह पब्लिक बैठी हैं ट्रेन में, तो मेरे बच्चे तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। महीन बल्कि ज़्यादा थी, ज़यान थोड़ा सा परेशान सा था। हम ऊपर आए तो ये ट्रेन का, यानी कि जो रुकी हुई थी स्टेशन पे, वो चल पड़ी थी, क्योंकि बंद हो गई थी। फिर हमें वेट करना पड़ा था अपनी टर्न के लिए। तो यहाँ पे वार्डन खड़े हुए थे, उन्होंने फिर हमें कहा कि आप यहाँ पे वेट करें जब तक कि नेक्स्ट ट्रेन नहीं आती। मेरा हाल है हमें हार्डली 2 to 3 मिनट्स वेट करना पड़ा नेक्स्ट ट्रेन के लिए। तो इन बिटवीन हम अपने फ़ोटोशूट, आपको पता है वो तो बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर ज़यान के साथ थोड़ी सी गपशप, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, वो थोड़ा सा घबराया हुआ सा था। और महीन और मैं पीछे से सारा स्टेशन वगैरह मैं बच्चों को बता रही थी, हालांकि पता मुझे खुद भी नहीं था कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। पहले तो ऑपोजिट साइड की ट्रेन आई, क्योंकि वो हम जब आए थे तो वो चली गई हुई थी, तो उसकी बारी थी। तो इसके आने के बाद फिर मेरा हाल है 1 मिनट्स बाद, मेरा हाल है आफ्टर 1 मिनट हमारी ट्रेन भी आ गई थी। तो बस फिर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। हमारी जो डेस्टिनेशन थी, हम एक्चुअली अपने घर से वहाँ पे 40 to 45 मिनट्स में पहुँचते होते हैं। तो लेकिन ट्रेन से मैं 10 to 12 मिनट्स में पहुँच गई थी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 100 out of 100। बस ये हमारी ट्रेन आ गई थी। तो इन्होंने हमें, वार्डन ने भी कहा कि आप यहाँ से एंट्री करें। तो बस फिर अंदर पहले तो मैं घबरा गई थी अंदर जाके। मैं कहा उफ़, ये तो फुल भरी हुई है, कोई जगह नहीं। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे अंदर रश होगा, खड़ा होना पड़ेगा, जैसे बसेस में होता है, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा माहौल था, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, बच्चे थे, सब थे। अच्छा, गुड जेस्चर ये कि उन्होंने हमें बैठने के लिए सीट भी दे दी थी, बड़ा अच्छा मुझे ये लगा। फिर हम बैठ गए तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था अंदर अंदर से, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बैठी ट्रेन में, बस में, इस तरह ना मुझे ना घबराहट सी होती है इस तरह बंद गाड़ियों में बैठने से।
लेकिन मुझे यहाँ मज़ा आया, मैंने इंजॉय किया। कुछ बच्चों में ध्यान था, इस वजह से शायद मुझे अपनी तरफ नहीं ध्यान गया। बस ये मैं छोटे छोटे क्लिप्स मैं फिर करती रही। यहाँ पे देखें, ये बच्चा ना यहाँ पे गोल गोल घूम रहा था। मैंने यहाँ इसका भी छोटा सा क्लिप लिया। अभी बाहर का अच्छा देखने में अंदर बैठे हुए नहीं फील हो रहा था कि ट्रेन जैसे बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन वाकई बहुत स्पीड में चल रही थी। तो मैं साथ साथ महीन को भी दिखाऊँ बाहर। ज़ियान थोड़ा सा, आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि ज़ियान थोड़ा सा घबराया हुआ था। मैं उसका ना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर ये फर्स्ट स्टेशन पर जहाँ हम बैठे थे, उसके बाद फर्स्ट स्टेशन पर रुकी थी गाड़ी। और इस बच्चे को तो बहुत ही इंजॉय कर रहा था ना, ये बच्चा तो झूले ले ही जा रहा था। बस मैं ट्रेन में बैठे ही झूले लेने के लिए था, तो इंजॉय कर रहे थे बच्चे। बस मेरा ज़ियान थोड़ा सा ना चुप करके बैठ गया था। महीन माशाल्लाह हर चीज़ को इंजॉय करती है, एक्सप्लोर करती है। ज़ियान थोड़ा सा घबरा जाता है। तो ज़ियान को मैंने फिर थोड़ा सा ना ध्यान लगाने के लिए मैंने कहा बेटा रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता। फिर मैंने उससे थोड़ी सी बातें की। ये देखें यहाँ पे मैं ज़ियान से मास्क पहने हुए, ऑब्वियसली सब नहीं पहने हुए थे। अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि 100 में से ना 95-96% लोगों ने मास्क पहने हुए थे। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आप सफ़र करें तो ऑब्वियसली आपको सेफ्टी मेजर्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैंने भी बहुत चीज़ को ध्यान रखा कि नहीं मास्क पहना हो, सैनिटाइज़र मेरे बैग में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेहतर रही और मज़ा आया। मैं बहुत एक्साइटेड थी एक दिन पहले, और उसके बाद भी 2-4 दिन तक मैं लोगों को बताती रही मैं ऑरेंज ट्रेन में गई, मज़ा आया। बस फिर ही बच्चों के साथ ही बातें करते करते हमारा सफ़र गुज़रा। और साथ साथ मैंने सामने ये स्क्रीन पे मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि स्टेशन टू स्टेशन वो अपडेट कर ही जा रहे थे कि विच स्टेशन इज़ कमिंग नेक्स्ट। तो वो बता रहे थे। क्योंकि मुझे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा स्टेशन आ गया, मैं ढूंढूं। फिर अचानक मेरी सामने स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र पड़ी। मैंने कहा ओके। तो बस अब यहाँ पे हमारा स्टेशन आने लगा था। तो बस यहाँ पे मैं बाहर से साइड थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रही थी, कैप्चर कर रही थी कुछ व्यूज़ बाहर से अंदर से। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बस मेरी नज़र अपने स्टेशन पे ही थी, कब आएगा 10 to 12 मिनट्स लगे थे मेरा ख्याल है हमें अपने ना वहाँ पहुँचने में। तो बस ये आ गया था हमारा स्टेशन। तो मैं अभी अंदर ही थी, ये देखे मेरे बच्चे भाग गए थे। कितनी बुरी बात है ना बच्चों की। तो बस फिर मैं बाहर निकली और मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज थी, भी मैंने राइट जाना है, मैंने लेफ़्ट जाना है, मैंने जाना कहाँ है, मुझे तो पता भी कुछ नहीं। फिर मैंने महीन का हाथ पकड़ा। मैंने कहा महीन कहीं तो जाना, चला इस तरफ चलते हैं। फिर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे गेट से निकलते, लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लोग उतर रहे थे स्टेयर्स। मैंने कहा यहीं से उतरना होगा। तो हम यहाँ से फिर स्टेयर्स उतर गए और 1 by 1 करके, अब मुझे नीचे जाके भी नहीं पता था कि आगे जाके हमने स्टेप क्या करना है। फिर हम यहाँ से उतरे। अच्छा मैं यहाँ से उतरने लगी तो मीन कहती मम्मा ये तो स्टेयर्स ऊपर आ रही है। मैं कहा ओहो, यहाँ से नहीं, फिर यहाँ से नीचे जाना है हमने। फिर मैं यहाँ से भी नीचे उतरी और ना मैं आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी। वो मैं आपको आगे जाके आप देखेंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए ना स्टेयर्स पे ही रुक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है, क्योंकि ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं ना ऑरेंज कलर के राइट हैंड साइड पे, ये मैं कहूँ ये खुलने कैसे हैं। आते हुए तो उन्होंने टोकन हमारा लगाया था, ये खुल गए थे, अब क्या करना है। तो मैं फिर नीचे उतरी। ये जो नीचे वाइट अपर में जो लड़का खड़ा हुआ है, फिर उसने वो वहाँ से जो आदमी गुजरना, मैंने कहा शायद हमने भी वहीं से निकलना है। मगर फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि नहीं, आपने इसके अंदर टोकन इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद ये बैरियर्स खुलेंगे तो फिर आप गुजर सकते हैं। बस फिर यहाँ से हम निकले। तो बस फिर यहाँ से मैं हॉल में आके नीचे, तो फिर मैंने यहाँ से खड़े हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि भी एग्ज़िट कहाँ से होना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस गेट से आपने एग्ज़िट होना। तो बस फिर इंजॉय करते हुए फिर हम आ गए, फिर एग्ज़िट किया हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग शेयर करना, आपको भी अच्छा लगा होगा मैंने जो अंदर से सारा स्टेशन वगैरह दिखाया। तो बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियोस को शेयर किया करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी रेसिपी अगर होती है तो रेसिपी कैसी लगी, ताकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आपकी शेयरिंग, आपके लाइक्स वगैरह जो हमें मोटिवेट करते हैं और फिर हम नए से नए व्लॉग्स बनाते हैं।
बस यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे, डरते डराते। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह मैं फ़र्दर भी अपने बच्चों के साथ ट्रेन पे सफ़र करना चाहूँगी। मेरे तो बच्चे कहते हैं मामा अब जब भी हमने जाना ना बेबो की तरफ तो हमने ट्रेन पे ही जाना है। मैं कहा चलो ठीक है। और एक मैंने छोटा सा क्लिप किया हुआ था रिकॉर्ड, महीन का नया डॉल हाउस मिला है, तो वो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खेलती है डॉल से, डॉल्स हाउस से और किचन सेट से। तो मैंने ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए किस तरह डॉल को लिटा के ना तो टिश्यू पेपर्स उनके ऊपर रख रही थी कि मामा ये मैं उनको कंबल दे रही हूँ। मैं कहा चलो ठीक है ना। तो लड़कियों की यही छोटी छोटी खुशियाँ और यही छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं जिनके साथ वो बैठे रहते हैं और इंजॉय करती हैं। तो माशाल्लाह महीन बहुत ऐसी चीज़ों को, ऐसे टॉयज़ को बहुत इंजॉय करती है और बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उसका किचन सेट, फ्रूट सेट, डॉल्स, डॉल हाउस वगैरह ऐसी चीज़ें हों तो बस महीन तो बहुत खुश रहती है ना, महीन को बहुत पसंद है। बस फिर हमने वहाँ पहुँच के हमने ये खाना खाया था, पालक गोश्त बना हुआ था, साथ तड़के वाले चावल बने हुए थे कि मज़ा आ गया खा के। बहुत मज़े का खाना था और बहुत मज़ा आया था। मैंने कहा खाना भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यू नो शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब आप खा तो नहीं सकते, आप देख तो सकते हैं ना। बस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। रेसिपीज़ एंड व्लॉग्स चलते हैं साथ साथ ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।